दोस्तों, आमतौर पर लोग समझते हैं कि जुनून मोहब्बत की अलामत होता है। वो जज्बात जो शिद्दत से दिलो दिमाग पर काबिज रहते हैं और बाज़ औक़ात हम उन पर फख्र करते हैं, मगर उसी शिद्दत के पीछे कुछ चालाक मंसूबा छुपा हो। अगर वो जुनून मोहब्बत न हो बल्कि किसी शख्स की तरफ से आप पर काबू पाने की कोशिश हो तो क्या होगा। इसलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप उन खतरनाक तरीकों को समझ सकें, उन्हें पहचान सकें और अपने आप को और अपने प्यारों को महफूज रख सकें। जरूरी है कि मैं वाज़ेह कर दूं, ये मवाद किसी को कंट्रोल करने के तरीके सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको खबरदार करने और खुद को बचाने के लिए है। समझ बूझी सबसे बड़ी जमानत है और यही हमारा पैगाम है। डार्क साइकोलॉजी की तकनीकें आमतौर पर नरम और दिलकश अंदाज में काम करती हैं। इब्तदा में ये बहुत पुरकशिश दिखाई देती हैं। हद दर्जा तारीफ, तवज्जो, तहफ़ और लगातार राब्ता जो आपको खास और महबूब महसूस करवाता है, मगर ऐसा ऐसा ये अमल आपकी खुद एतमादी, आपकी याददाश्त और हकीकत के अदराक को मुतासिर करने लगता है। मुतासरा शख्स में ज़हनी दबाव, इस्तराब और खुद को कमतर समझने का एहसास जन्म लेता है। जब आप अपनी हकीकत पर यकीन खोने लगते हैं तो आप वो फैसले भी करने लगते हैं जो आपकी भलाई के खिलाफ होते हैं। हकीकी रिश्ता एतमाद, इज्जत और ईमानदारी पर मबनी होता है, न कि धोखे या कंट्रोल पर। इसलिए जरूरी है कि आप सुर्ख झंडियों को पहचानें, अपनी हत्ते मजबूत करें और जब जरूरत महसूस हो तो मदद हासिल करने से हिचकिचाहट महसूस न करें। इल्म और शऊर आपकी सबसे बड़ी ढाल है। दूसरों के तजर्बात सुने और अपनी हिफाजत को अवलीन रखें। अब शुरू करते हैं मैनिपुलेशन की पहली तकनीक को। तकनीक नंबर 1, मोहब्बत का धोखा, लव बमिंग। अक्सर लोग समझते हैं कि जब कोई शख्स हद से ज्यादा मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ करता है तो ये सच्ची चाहत की अलामत है, मगर डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में यही रवैया लव बमिंग कहलाता है, यानी मोहब्बत की ऐसी बमबारी जो देखने में दिलकश मगर हकीकत में एक नफसियाती जाल होती है। इब्तदा में ये सब कुछ इंतहाई खुशगवार महसूस होता है, जैसे कोई आपको आखिरकार समझ गया हो, जैसे आप ही उसकी जिंदगी का मरकज हो। लेकिन दरअसल ये तमाम शिद्दत एक मनसूबा बंद हिकमत अमली होती है जिसका मकसद मोहब्बत नहीं बल्कि कंट्रोल हासिल करना होता है। लव बमिंग की अलामत इब्तदा में पहचानना आसान नहीं होती, क्योंकि वो किसी खूबसूरत रिश्ते की तरह दिखाई देती हैं। मुसलसल राब्ता, हद से ज्यादा तारीफ, गैर मामूली तोहफे और ऐसे जुमले जैसे मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा एहसास नहीं पाया या आप मेरी रूह के सबसे करीब हैं। ये सब सुनकर इंसान को लगता है कि उसे आखिरकार वो मोहब्बत मिल गई है जिसका वो हकदार था। आखिरकार उसे वो शख्स मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन यही कैफियत ऐसा ऐसा एक इन्हिसार में बदल जाती है, ऐसा इन्हिसार जिसमें आपकी खुशी, आपकी खुद एतमादी और आपका सुकून सब उस शख्स की तवज्जो पर मुनसर हो जाता है। लव बमिंग का तस्वर नया नहीं है। ये तकनीक सबसे पहले फिरकों में इस्तेमाल होती थी, जहाँ नए अरकान को आगाज में गैर मामूली मोहब्बत, कबूलियत और इज्जत दी जाती थी ताकि वो जल्दी से गिरोह के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ जाएं। मकसद यही होता था कि वो अपनी सोच और फैसलों पर ग्रुप को फैकियत देने लगे। रिश्तों में भी यही नफसियाती फार्मूला लागू किया जाता है। इब्तदा में इतनी ज्यादा मोहब्बत और दिलचस्पी दिखाई जाती है कि आप ज़हनी तौर पर उनके मोहताज हो जाएं। एक आम मिसाल लीजिए, फर्ज करें आप किसी नए शख्स से मिले, चंद ही दिनों में वो आपको रोजाना मैसेज भेजने लगता है, तोहफे देता है और आपके हर लम्हे में शामिल होना चाहता है। वो आपको कहता है कि मेरे दिल ने आप जैसे इंसान का हमेशा इंतजार किया था। आपको यकीन होने लगता है कि शायद किस्मत ने वाकई आपके लिए कोई खास शख्स भेजा है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप अपनी मसरूफियात में वापस आना चाहते हैं, मसलन दोस्तों से मिलना, जाती वक्त गुजारना, तो वो नाराज हो जाता है। खामोशी या दुख भरे लहजे में कहता है, मैंने सोचा था आपको भी मेरी तरह याद आएगी। यूं वो एहसास आपको एहसास जुर्म में मुब्तला कर देता है। यही वो लम्हा होता है जब लव बमिंग अपनी शक्ल बदल लेती है। वो तवज्जो जो कभी खुशी देती थी अब दबाव में तब्दील हो जाती है। वो तारीफें जो पहले हौसला बढ़ाती थी अब आपकी आजादी को महदूद करने का जरिया बन जाती हैं। वो शख्स चाहता है कि आपका वक्त, सोच और तवज्जो सिर्फ उसी के गिर्द घूमे। हयातियाती सतह पर भी लव बमिंग एक ताकतवर नफसियाती असर डालती है। जब कोई हमें मोहब्बत और तारीफ देता है तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे केमिकल खारिज होते हैं जो हमें सुकून और कुर्बत का एहसास दिलाते हैं। लव बमिंग के दौरान ये अमल बार बार होता है और दिमाग उसका आदी हो जाता है। जब वही शख्स अचानक फासला इख्तियार करता है तो आपके अंदर एक खलाप पैदा होता है। आप वही एहसास दोबारा पाने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शख्स नशे की कमी महसूस करता है। नतीजा ये होता है कि आपकी खुद एतमादी कमजोर होने लगती है। आप अपनी अहमियत का अंदाजा खुद नहीं बल्कि उस शख्स के रवैये से लगाने लगते हैं। अगर वो खुश है तो
तो आप मुतमईन, अगर वो नाराज है तो आप बेचैन। ये कैफियत उसके लिए एक कंट्रोल टूल बन जाती है। लव बमिंग को पहचानने के लिए चंद बातें याद रखना जरूरी है। अगर कोई शख्स बहुत कम वक्त में आपकी जिंदगी का मरकज बनने लगे, अगर वो आपको आपके दोस्तों और खानदान से दूर करने लगे, या अगर वो आपके ना कहने पर आपको मुजरिम महसूस करवाए, तो ये मुमकिन है कि आप एक नफसियाती जाल में फंस रहे हैं। हकीकी मोहब्बत ऐसगी से परवान चढ़ती है, वक्त के साथ मजबूत होती है और हमेशा आजादी और एहतराम देती है, जबकि लव बमिंग एक धोखा है जो मोहब्बत के लिबादे में आपके ज़हन पर कब्जा करता है। अगर आपको महसूस हो कि कोई आप पर इस तरह का दबाव डाल रहा है तो फासला इख्तियार करें, अपने करीबी लोगों से बात करें और मदद लेने में ना हिचकिचाएं। याद रखें, मोहब्बत कभी आपको महदूद नहीं करती, वो आपको आजाद करती है। टेक्निक नंबर 2, हकीकत चुराना, गैस लाइटिंग। ये तकनीक इंसानी ज़हन पर काबू पाने की सबसे खतरनाक और तबाहकुन चालों में से एक है। गैस लाइटिंग का मतलब है कि किसी शख्स को उसकी अपनी यादाश्त, एहसासात या अक्ल पर शक करवाना। यह एक नफसियाती खेल है जिसमें सच्चाई को तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है ताकि मुतासरा फर्द अपनी हकीकत पर यकीन खो बैठे और आखिरकार गैस लाइटर की बात को ही सच मानने लगे। ये तस्वर सबसे पहले 1944 की एक मशहूर फिल्म गैस लाइट से सामने आया, जिसमें एक शौहर अपनी बीवी को पागल साबित करने के लिए घर की लाइट्स मदम कर देता है और फिर इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ हुआ है। औरत बार बार अपनी आंखों पर शक करने लगती है, हत्ता कि उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रही है। यही नफसियाती खेल आज हकीकी जिंदगी के रिश्तों, दफातर और हत्ता के खानदानों में भी खेला जाता है। गैस लाइटिंग की इब्तदा हमेशा बहुत मामूली वाक़यात से होती है। शुरू में ये सिर्फ एक छोटे झूठ या इनकार की सूरत में सामने आती है। मसलन कोई शख्स वादा करे और फिर इनकार कर दे कि उसने कभी ऐसा कोई वादा किया था। अगर आप याद दिलाएं तो वो कहेगा कि आपको गलतफहमी हुई है या आप बात को बढ़ा रहे हैं। वक्त के साथ ये रवैया एक मुस्तकिल रवैये में बदल जाता है और मुतासरा फर्द अपने एहसासात और यादाश्त पर शक करने लगता है। आम जुमले जो गैस लाइटिंग इस्तेमाल करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं: आप बहुत हसास हैं, हर बात दिल पर ले लेते हैं, मैंने तो मजाक किया था, आप हद से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, आपको याद नहीं, आपने ही तो कहा था, आपका दिमाग आजकल बहुत उलझा हुआ है, आपको बातों की समझ नहीं आती। ये अल्फाज सुनने में आम लगते हैं मगर इनके पीछे एक खतरनाक मकसद होता है, आपकी हकीकत पर कब्जा करना। गैस लाइटर ऐसा आपकी सोच, यादाश्त और एहसासात को कमजोर कर देता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि आपकी अपनी अकल काबिल एतमाद नहीं। कुछ लोग गैस लाइटिंग को बराह रास्त अल्फाज से नहीं बल्कि चलाक हरकतों से करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कोई चीज छुपा देते हैं जैसे आपकी चाबियां या फोन, और जब आप परेशान होते हैं तो वो खुद ही वो चीज ढूंढकर आपकी मदद करते हैं ताकि आपको लगे कि आप भूलने लगे, या वो झूठ बोलकर वाकयात को यूं बदल देते हैं कि आपको लगे कि शायद आपकी याददाश्त ही गलत है। कभी वो किसी बात पर जिद करके आपको इतना उलझा देंगे कि आप आखिरकार उनकी बात मान लेते हैं सिर्फ इसलिए कि बहस खत्म हो जाए। गैस लाइटिंग के असरात इंतहाई गहरे होते हैं। सबसे पहला असर होता है ज़हनी तज़ाद, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी दिमाग दो मुतज़ाद बातों को समझने की कोशिश में उलझ जाता है। एक तरफ आपको अपनी याददाश्त दुरुस्त लगती है मगर दूसरी तरफ वो शख्स जिस पर आप एतमाद करते हैं बार बार कहते हैं कि आप गलत हैं। नतीजा ये निकलता है कि दिमाग बार बार खुद पर शक करने लगता है। ऐसा ऐसा ये शक खुद एतमादी को निगल जाता है। मुतासरा फर्द सोचने लगता है कि शायद वाकई मुझसे ही कोई गलती हो रही है। वो अपनी बातों पर यकीन खो देता है, हत्ता कि अपनी आंखों से देखी हुई हकीकत भी उसके लिए गैर यकीनी बन जाती है। गैस लाइटर का असल मकसद यही होता है, आपकी हकीकत का म्यार बदल देना। वो चाहता है कि आपकी दुनिया, आपके ख्यालात और आपका यकीन सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। जब वो कहे कि ये सच है तो आपको उसकी बात पर यकीन करने के लिए कोई सबूत दरकार न हो। इस खेल का अंजाम अक्सर ज़हनी कैद की सूरत में निकलता है। मुतासरा शख्स अपनी सोच, एहसास और फैसलों पर मुकम्मल यकीन खो देता है। वो ये समझने लगता है कि शायद वाकई उसमें कोई खराबी है। ऐसे में गैस लाइटर आसानी से उस पर हुकूमत करने लगता है, चाहे वो एक शरीक हयात हो, बास हो या कोई करीबी दोस्त हो। गैस लाइटिंग से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी याददाश्त पर एतमाद रखें। अगर आपको लगे कि कोई बार बार आपकी बातों या तजर्बात को झुठला रहा है तो उन चीजों को लिखना शुरू करें। अपने एहसासात पर शक न करें बल्कि उन पर गौर करें। काबिल एतमाद लोगों से बात करें ताकि आपको बैरूनी नुक्ता नजर मिल सके। याद रखें, अगर कोई शख्स आपको बार बार ये एहसास दिलाए कि आपका दिमाग, आपकी याद या आपकी सोच नाकाबिल एतबार है तो मसला आप में नहीं उसके रवैये में है। हकीकी मोहब्बत या एहतराम कभी आपको अपने आप पर शक में नहीं डालता। गैस लाइटिंग के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार खुद पर यकीन है, क्योंकि जब आप अपनी हकीकत पर कायम रहते हैं तो कोई भी आपसे वो छीन नहीं सकता जो आपके पास है। टेक्निक नंबर 3, लत पैदा करने वाला खेल, नैगिंग एंड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट।
ये तकनीक बगैर मोहब्बत और तवज्जो का खेल लगती है, मगर दर हकीकत ये जज्बाती गुलामी पैदा करने का एक नफसियाती जाल है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट यानी वक्फे वक्फे से इनाम देना एक ऐसा तरीका है जिसमें एक शख्स कभी बेबनाह मोहब्बत दिखाता है और कभी अचानक सर्द और खामोश हो जाता है, कभी तारीफ, कभी तनकीद, कभी मुकम्मल कुर्बत, कभी मुकम्मल फासला। यही गैर मुतवक्का रवैया असल जादू होता है। इंसानी दिमाग इनाम के गैर यकीनी इम्कान से आदी हो जाता है। जब कभी तवज्जो, तारीफ या मोहब्बत अचानक मिलती है तो दिमाग में डोपामाइन का तेज अखराज होता है। ये वही केमिकल हैं जो जुए या नशे में लुत्फ का एहसास देते हैं। इंसान फिर उसी खुशी को दोबारा पाने की कोशिश करता है। जैसे जवारी अगली बार शायद जीत जाऊं की उम्मीद में दोबारा खेलता है, वैसे ही आप अगली बार वैसे ही हो जाएंगे कि उम्मीद में फंसे रहते हैं। ऐसा मोहब्बत एक इनाम बन जाती है जिसे पाने के लिए आप अपनी हदें तोड़ने लगते हैं। आप खुद को बदलने, खुश करने, साबित करने की कोशिश करते हैं कि शायद अब वो राजी हो जाएं। मगर ये जाल कभी मुकम्मल नहीं टूटता, क्योंकि इसका मकसद मोहब्बत नहीं कंट्रोल होता है। ये तकनीक तब और खतरनाक हो जाती है जब इसे नेगिंग के साथ जोड़ दिया जाए। नेगिंग वो नफसियाती हथियार है जो तारीफ के लुबादे में छुपी हुई तनकीद के जरिए वार करता है। मसलन, आप तो बहुत समझदार हैं, बस कभी कभी ज्यादा हसास हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, अगर थोड़ा कम ड्रामाई होते तो बेहतरीन होते। ये जुमले सुनने में तारीफ लगते हैं, मगर इनके पीछे तनकीद छुपी होती है जो आपके एतमाद को ऐसा तोड़ती है। आप सोचने लगते हैं कि क्या ये तारीफ थी या तंज, क्या वाकई मुझ में कोई खामी है। यही उलझन आपको उनकी मंजूरी की लत में मुब्तला कर देती है। अब आप इस इंतजार में रहते हैं कि वो दोबारा सच्ची तारीफ करें ताकि आप फिर से खुशी महसूस कर सकें। यह अमल एक जज्बाती लत, इमोशनल एडिक्शन में बदल जाता है। आपका दिमाग उनकी तवज्जो, प्यार और तारीफ का मोहताज हो जाता है। यही लत आगे चलकर ट्रॉमा बॉन्ड बन जाती है, एक ऐसा ताल्लुक जिसमें आपको तकलीफ भी उन्हीं से मिलती है और सुकून की उम्मीद भी उन्हीं से। अब आपके लिए वही शख्स जख्म देने वाला भी है और मरहम बनने वाला भी। यही वो लम्हा है जहाँ इंसान दर्द को मोहब्बत समझने लगता है। आप जानते हैं कि रिश्ता नुकसानदेह है, मगर छोड़ना नामुमकिन लगता है। आपकी खुद एतमादी ऐसा उनके कंट्रोल में आ जाती है। वो आपके रद्द-ए-अमल, खामोशी और इस्तराब से ताकत हासिल करते हैं और आप मुसलसल उनकी मंजूरी की तलाश में रहते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई शख्स आपके साथ कभी हद से ज्यादा मोहब्बत दिखाता है और कभी यकदम सर्द हो जाता है, अगर वो तारीफ के साथ हल्की सी तनकीद भी करता है, या अगर आप उनकी मंजूरी के बगैर खुद को खाली महसूस करते हैं, तो ये महज रिश्ता नहीं, एक नफसियाती जाल है। इस जाल से निकलने का पहला कदम शऊर है। समझें कि सच्ची मोहब्बत में गैर यकीनी नहीं होती, उसमें तसलसल, एहतराम और सुकून होता है। अगर किसी के प्यार में बेचैनी, खौफ या खुद को बदलने का दबाव है तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि ज़हनी कैद है। याद रखें, जो रिश्ता आपकी खुद एतमादी छीन ले वो कभी आपको मोहब्बत नहीं दे सकता। सच्ची मोहब्बत आपको मजबूत बनाती है, जबकि इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट और नेगिंग आपको कमजोर करते हैं। और जब आप इन चालों को पहचान लेते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, ये तमाम तकनीकें, चाहे वो लव बमिंग हो, गैस लाइटिंग हो या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, अक्सर वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनमें नार्सिसिज्म हो, एंटी सोशल रुझानात पाए जाते हो। ऐसे अफराद दूसरों के जज्बात से खेलकर खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। इखलाकी तौर पर यहाँ एक फर्क वाज़ेह है। मुस्बत असर व रसूख हमेशा एहतराम, सच्चाई और खैरखाई पर मबनी होता है, जबकि मनफी या डार्क असर व रसूख धोखे, जबरदस्ती और ज़हनी कंट्रोल पर। याद रखें, किसी की आजादी, खुदी या एतमाद को तोड़ना मोहब्बत नहीं बल्कि जुल्म है। खुलासे के तौर पर इन तीनों तकनीकों को समझना जरूरी है। लव बमिंग, झूठी मोहब्बत के जरिए गिरफ्त बनाना, गैस लाइटिंग, हकीकत पर कब्जा करना, और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट आदत पैदा करके इंसान को कैद में डाल देता है। ये सब बगैर मोहब्बत के पर्दे में लिपटा हुआ ज़हनी गुलामी का निजाम है। बचाव का वैध रास्ता है आगाही, सुर्ख झंडियां पहचाने, इब्तदा में हद से ज्यादा तवज्जो, बार बार आपको गलत साबित करना, और रिश्ते में हमेशा गैर यकीनी का एहसास। सेहतमंद ताल्लुक कभी उलझा हुआ नहीं होता, उसमें तसलसल, इज्जत और ज़हनी सुकून होता है। अगर आपने कभी ऐसे तजर्बात किए हैं तो कमेंट्स में अपने ख्यालात, कहानियां जरूर शेयर करें। शायद आपका तजर्बा किसी और के लिए रोशनी बन जाए। खुद को पहचानना ही ताकत है, और जो ताकत खुद को पहचान ले उसे कोई काबू नहीं कर सकता। आखिर में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।